नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 36। इसका टॉपिक है महाभारत ग्रंथ में जाटों का संदर्भ, यानी किस रूप में कहाँ जाटों का संदर्भ मिलता है हमें महाभारत ग्रंथ में, वो हम संक्षेप में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। महाभारत के कर्ण पर्व में वाहिकों को जर्तिक नाम दिया गया है। जर्तिका नाम वाहिका, जर्तिका नाम वाहिका, यानी ये जर्तिक लोग कौन थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, ये आज पाकिस्तान का जो वर्तमान सियालकोट है, प्राचीन काल में इसका नाम साकल था और साकल इन जर्तिकों की राजधानी थी। इन जर्तिकों को भिन्न भिन्न विद्वानों ने जाट कहा है, वो हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ। तो लेकिन ये हम देखते हैं कि कर्ण पर्व में किस संदर्भ में इनको जर्तिक कहा है। अंगराज कर्ण ने मद्र नरेश महाराज शल्य पर उसके प्रजाजनों यानी जर्तिकों के रहन सहन, खान पान तथा कुछ चारित्रिक दोषों के आक्षेप लगाए हैं। यानी जब इनका कुछ थोड़ी बहस होती है तो वहां कर्ण ने महाराजा शल्य को नीचा दिखाने के लिए कुछ आक्षेप लगाए हैं इनके प्रजाजनों के लिए, और हालांकि उनका सभी का जवाब दिया है, पर मुख्य बात यह है कि प्रजाजनों को जर्तिक कहा है। वहां जर्तिक शब्द को प्रसिद्ध विद्वान चिंतामणि वैद्य ने जाट माना है। इसके अलावा पतंजलि कालीन भारत को लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर प्रभु दयालु अग्निहोत्री ने भी जर्तिकों को जाट माना है। इसके अलावा जाट इतिहास के लेखक बहुत सारे विद्वान, ठाकुर देशराज हैं, राम सिंह वर्मा हैं, और इसके अलावा डॉक्टर गंगा सिंह हैं। इन्होंने सभी ने जर्तिक शब्द को जाट का पर्यायवाची माना है। अब ये देखना है कि ये वाहिक जो कहा है, यानी जर्तिकों को वाहिक का रहने वाला बताया है, तो ये वाहिक कहाँ है प्रदेश, ये वाहिक प्रदेश कहाँ है, इसके लिए हमें वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक पाणिनि कालीन भारतवर्ष से मदद मिलती है। वहां वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है कि सिंधु से सतलुज तक का प्रदेश, सिंधु नदी से सतलुज तक का प्रदेश वाहिक था, जिसके अंतर्गत मद्र, उसीनर और त्रिगर्त ये तीन मुख्य भाग थे। तक्षशिला से काबुल तक का प्रदेश गंधार कहलाता था। आचार्य पाणिनि, जिनका समय ईसा से 500 साल माना जाता है, 500 साल पूर्व माना जाता है, उनकी समकालीन संस्कृत भाषा का क्षेत्र गंधार से प्राच्य तक फैला हुआ था, यानी वहां तक शिष्ट सम्मत भाषा के बोलने वाले लोग थे। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सिंधु के पूर्व की ओर कैकेय जनपद था, जिसमें सेंधव यानी सेंधा नामक का पहाड़ था, जो पाकिस्तान में आधुनिक झेलम, गुजरांवाला और शाहपुर जिलों का केंद्रीय भाग था। महाराजा दशरथ की पत्नी कैकेयी इसी प्रदेश की थी और जर्तिक यानी जाट थी। महाभारत के कर्ण पर्व में
वाहिक शब्द का विवरण इस प्रकार किया है। वो जो श्लोक वहां आया है उसका कुछ पार्ट मैं पढ़ देता हूं। पंचानाम सिंधु षष्ठानाम नदी नाम ये अंतराश्रिता वाहिका नाम ते देशा। ये महाभारत के कर्म पर्व में है। इसका अर्थ है कि महाभारत के समय में पंजाब का नाम वाहिक था, जहां सिंधु नदी तथा इसकी सहायक 5 नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये बहती थी। इस पंजाब प्रदेश के निवासी जर्तिकों को विद्वानों ने जाट माना है। अब हमें ये देखना है कि जो ये वाहिक प्रदेश के प्रमुख भाग थे, प्रमुख जनपद थे, मद्र, कुशीनर और त्रिगर्त, इनका प्राचीन भूगोल क्या है, यानी ये कहां कहां तक फैले हुए थे। पाणिनि के समय में मद्र जनपद को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व मद्र और अपर मद्र यानी पश्चिमी मद्र। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पूर्व मद्र रावी से चिनाब नदी तक और पश्चिमी मद्र चिनाब से झेलम नदी तक का प्रदेश था। शाकल यानी सियालकोट पूर्वी मद्र में था। महाभारत काल में मद्र जनपद का राजा शल्य था और शल्य की बहन माद्री महाराजा पांडु को ब्याही थी। मद्र नरेश राजा शल्य जर्तिक यानी जाट था। तभी राजा शल्य की प्रजा को अंगराज कर्ण ने जर्तिक यानी जाट कहा है। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार मध्य प्रदेश की राजकुमारी सावित्री शाल्व कुमार सत्यवान को ब्याही थी। इसी सावित्री ने अपने बुद्धि बल से अपने मृत्यु को प्राप्त हुए पति सत्यवान को यमराज से बचाया था और फिर इसके 100 पुत्रों का वर प्राप्त किया था यमराज से। और इतिहास में हमें इन 100 पुत्रों के जो और वंशज हुए उन सभी को सावित्री पुत्र कहा गया है। यानी इनके जो छोटे छोटे गणराज्य थे उत्तरी भारत में, खासकर अफगानिस्तान तक जो फैले हुए थे, उनको सावित्री पुत्रकाह के नाम से जाना गया है। उसीनर कहां है? आचार्य पाणिनि के अनुसार उसीनर वाहिक का एक जनपद था, यानी पंजाब का एक जनपद था उस समय। आचार्य पाणिनि के अनुसार उसीनर जनपद में उन स्थानों का उल्लेख किया उन्होंने जिनके अंत में नगरवाची कंथा शब्द आता था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें उन जगहों के भी वर्णन मिलते हैं जिनमें कंथा, नगरवाची कंथा शब्द आता है, जैसे सौसमी कंथ, आववर कंथ। कंथा शब्द मूलतः शक भाषा का शब्द है। महाभारत में शिवी को उसीनर का राजा कहा है। राजा नाम औसीनरम शिविम, यानी उसीनर के पुत्र यानी उनके वंशज, उनका राजा शिवी था। शिवी की राजधानी शिवीपुर थी, जिसे पाकिस्तान के जंग जिले की शोरकोट तहसील माना जाता है। यहाँ के निवासी शिवी कहलाते थे, जिन्हें महाभारत में जर्तिक यानी जाट कहा गया है। अब हमें त्रिगर्त का भूगोल जानना है। त्रिगर्त कहां था? आचार्य पाणिनि ने त्रिगर्त देश को आयुधजीवी संघों का उल्लेख किया है, यानी यहां पर त्रिगर्त में आयुधजीवी लोग रहते थे। आयुधजीवी का अर्थ है कि जो आयुध के आधार पर, हथियारों शस्त्रों के आधार पर अपनी आजीविका चलाएं, उन्हें आयुधजीवी कहा है। ऐसे लोगों को अर्थशास्त्र में
कौटिल्य के, चाणक्य के अर्थशास्त्र में वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है जो वार्ता यानी शांति काल में कृषि, वार्ता का मतलब तब कृषि था, और शस्त्र यानी जब शांति नहीं थी, युद्ध काल होता था तो फिर ये शस्त्र उठा लेते थे। इस तरह से शांति काल में कृषक और फिर यही कृषक क्षत्रिय का कार्य भी करने लगते थे, इसलिए वार्ता शस्त्रोपजीवी इन्हें कहा गया है। आचार्य पाणिनि के अनुसार रावी, व्यास और सतलुज इन 3 नदियों की दोनों यानी घाटियों के बीच का प्रदेश त्रिगर्त कहलाता था। इसी का पुराना नाम जालंधरायन था। अब भी त्रिगर्त कांगड़ा का प्रदेश जालंधरायन कहलाता है, शॉर्ट में जालंधर। गुरदासपुर, पठानकोट इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां से औदुंबर गणराज्य के सिक्के भी मिले हैं। ये औदुंबर नाम कैसे पड़ा इनका इस क्षेत्र का? क्योंकि यहां औदुंबर के वृक्ष बहुत थे, गूलरों के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस क्षेत्र को औदुंबर कहा गया है और उन लोगों को औदुंबर के नाम से जाना गया और उनका जो सिक्के हैं वो भी यहां से मिले हैं। महाभारत के युद्ध में त्रिगर्त का राजा सुशर्मा दुर्योधन के पक्ष में लड़ा था और बहुत वीरता के साथ लड़ा था, परंतु अंत में अर्जुन के हाथों वह मारा गया था। आचार्य पाणिनि ने त्रिगर्त के 6 संघराज्यों का उल्लेख किया है। वो 6 संघराज्य कौन से थे? कौंडोपरथ, दांडकी, क्रौष्टकी, जालमानी, ब्रह्मगुप्त और जानकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत में जाटों के लिए जर्ती का नाम वाहिका, ये जो कहा है, इसमें अपने आप ही जाटों का इतिहास छुपा हुआ है। इनको वाहिक कहा गया है। जब ये शुरू में मध्य एशिया में थे तो वहां से भिन्न भिन्न कालों में ये जगह जगह पहुंचे, तो पंजाब में भी आए, वाहिक प्रदेश में भी आए और वहां इनको महाभारत काल में जरतिक कहा गया है। यानी वेद में, ऋग्वेद में ये जरित्री और फिर धीरे धीरे इस शब्द का विकास होता गया और महाभारत काल में इनको जरतिक यानी जर्त से जरतिक ये बन गया है। तो इस प्रकार ये पूरे इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मद्र, उसीनर और त्रिगर्त आते हैं पंजाब में, तो इनको मद्र लोग के नाम से भी जाना गया, इनको उसीनर लोगों के नाम से भी जाना गया, इनको त्रिगर्त के लोगों के नाम से भी जाना गया। इस प्रकार ये सभी जर्तिक थे, जाट थे। तो आज के इस वीडियो में हम मित्रों इतना ही रखेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।